हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें यहाँ पर समझना है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब सबसे पहले आप ये जानें यहाँ पर कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। किससे मिलेंगे? वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिखें CH4, है ना। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्यों मीथेन बोलते हैं हम इसको, ये हम यहाँ पर जानेंगे, है ना। C2H6 से होगा, है ना। ये किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से। इसको हम बोलते हैं ईथेन। क्या बोलते हैं? ईथेन। अब ईथेन या मीथेन क्यों बोलते हैं ये हमको देखना है, बट हमको ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी मिलकर बने जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं? हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन देखें हम, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला जो होता है उन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। दूसरा जो होता है आपके पास वो होता है एल्कीन्स, और तीसरा जो होता है आपके पास वो होता है एल्काइंस। क्या होता है? एल्काइंस होता है। एल्केन्स, एल्किन्स और एल्काइंस। हम इनके जनरल फार्मूला लिखें तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा एल्केन्स का जनरल फार्मूला होगा। एल्किन्स के लिए क्या होगा? CnH2n, ये एल्किन्स का जनरल फार्मूला होगा। और एल्काइंस के लिए होगा CnH2n-2, है ना। वेयर n इज इक्वल टू, अब n इज इक्वल टू क्या होगा? देखो यहाँ पर ये जो n है, n जो दिख रहा है हमको, इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर कि जो n इज इक्वल टू क्या होगा? इंटीजर नंबर होगा 1 2 3 डेस 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 n तक हो सकते हैं। n का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना। अब जो एल्केन्स होंगे, है ना, हम यहाँ पर एग्जांपल्स भी लेंगे, वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एल्केन्स जो होगा इसमें कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। तो ये आपको बात ध्यान रखना कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर जो होगा एल्केन्स में वो होगा डबल बॉन्ड। कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और एल्काइंस की बात करें हम तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। किसके बीच में होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब एग्जाम्पल ले, हम यहाँ पर n का वैल्यू ले रहे हैं कितना? 2। इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर यदि आप n का वैल्यू 2 लेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो हमको जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्केन्स मिलेगा। जैसे CnH2n+2। अब n का वैल्यू तो हमारे पास कितना है? 2 है। n का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं। H कितना होगा? 2 2 जा 4, 2 इंटू n का वैल्यू 2 है हमारे पास, +2, ठीक है। कितना हुआ हमारे पास? C2H, 2 2 जा 4 +2 कितना होगा? 6 होगा। तो हमारे पास जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? C2H6। अब C2H6 बन रहा है तो आप कार्बन कितने लेंगे? यहाँ पर 2, ये 2 कार्बन होगा। एक कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए आप। 3 हाइड्रोजन, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी जो होता है 4 होती है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 ऐड कर दीजिए आप। क्या होगा ये हमारे पास? तो हम इसको 2 कार्बन के लिए क्या सफिक्स यूज करेंगे? हम जो प्रीफिक्स होगा वो होगा हमारे पास एथ। क्या होगा? एथ। और यहाँ पर आपको लास्ट में लगाना n, इसको हम बोलते हैं इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। ऐसे यहाँ पर भी हम n का वैल्यू यदि 2 लेके देखें तो कितना होगा? देखो C2H, 2 2 जा 4, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? C2H4। कितना होगा? C2H4। तो हम यहाँ पर जो C2H4 का वैल्यू रखें तो कार्बन, ये रहा एक और कार्बन, एक कार्बन के साथ आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन है 2 कार्बन के बीच में, तो एक कार्बन से आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। दूसरे वाले कार्बन से भी आप 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब रिमेनिंग वैलेंसी जो कार्बन की उसको सेटिस्फाई करिए। वैसे भी कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, 1 2 3 और 4। ये 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई होगी, पर यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है तो आप इसको बोलते हैं एल्कीन। बट 2 कार्बन के लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? एथ,
क्या यूज करते हैं, एथ, और आपको लास्ट में क्या सफिक्स लगाना है, इन लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इथीन, क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। अगला एग्जांपल और ले हम यहाँ पर एल्काइंस में, यहाँ भी आपको एन का वैल्यू यदि 2 ले रहे हैं कितना होगा, C2H, 2 2 जा 4 -2, 2 होगा तो कितना होगा C2H2, कितना हो जाएगा आपके पास C2H2। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे C होंगे 2 कार्बन, तो हमारे पास 2 होंगे। एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन, जब 2 कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन। अब रिमेनिंग वैलेंसी को कार्बन के साथ आप शेयर कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, सेटिस्फाई जो होगा वो 3 बॉन्ड बने हुए कार्बन कार्बन के बीच में, तो 3 कार्बन को आप क्या बोलते हैं, इथाइन। मतलब कार्बन हमारे पास यहाँ पर 2 है, बट बॉन्ड जो दोनों कार्बन के बीच में वो कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, इथाइन बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, इथाइन। एथ आप यूज करेंगे यहाँ पर डबल कार्बन के लिए, और जो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है उसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आयन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, आयन का यूज यहाँ पर आपको करना है। तो इस टाइप से आप कार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के फार्मूले को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके दोस्तों।